जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश। क्लास 12th इंग्लिश का हमारा जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है 2024 की एग्जाम में जो आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज। जो गार्बेज डम्प्स, कूड़े का जो ढेर था उसमें साहेब क्या ढूंढ रहा था। एक क्वेश्चन यहाँ पूरा हो जाता है। एक और क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में, वेयर इज ही, वह कहाँ रह रहा था, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहाँ से आया था। एक ही क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चन है कि गार्बेज डंप्स में वो क्या ढूंढ रहा था, वो वर्तमान में कहाँ रह रहा था, और वह कहाँ से आया था। तीनों क्वेश्चन का आंसर है साहेब इज लुकिंग फॉर मनी। मनी यानी कि वो धन ढूंढता था, उसमें कभी उसको सिक्के मिल जाते थे, कभी कोई ऐसी चीज़ मिल जाती थी जिसको बेच करके वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। इन द गार्बेज डंप्स, तो कूड़े के ढेर में उसको ढूंढा वो करता था। प्रेजेंटली ही इज लिविंग, वर्तमान में वह रह रहा था सीमापुरी। सीमापुरी जो है ये दिल्ली के बाहर का एक एरिया है, दिल्ली के निकट में। हिज फैमिली हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश से आया था, बांग्लादेश से आकर के भारत में बस गया था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है, What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? What, क्या स्पष्टीकरण लेखक पोइम को जिसने चैप्टर को जिसने लिखा है वो लेखिका अनिस जंग जो है वो एक महिला है, तो लेखिका कौन सा स्पष्टीकरण देती है। बच्चे जो फुटवियर यानी कि जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, इस संदर्भ में लेखिका कौन से स्पष्टीकरण को देती है। तो द ऑथर सेज दैट, लेखिका कहती है कि जो बच्चे हैं आर टू पुअर, वो बहुत गरीब है, टू हैव एनी शूज, और इस कारण से उनके पास कोई भी शूज नहीं है। दूसरा कारण देती है, इट कुड आल्सो बी ए ट्रेडिशन, और यह उनके बीच में एक ट्रेडिशन बन चुकी है, परंपरा बन चुकी है। एमोंग देम, उनके बीच में, टू गो बेयर फुट, क्या परंपरा बन चुकी है कि नंगे पांव रहना उनके बीच में एक परंपरा बन चुकी है। 2 स्पष्टीकरण देती है, एक तो गरीबी के कारण वो जूते नहीं खरीद सकते, दूसरा उन्होंने इसको परंपरा बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। चाय की दुकान पर काम करके क्या साहेब खुश था। एक्सप्लेन, तो केवल हाँ ना में उत्तर नहीं देना, इस बात को समझाना भी है कि क्यों खुश नहीं था। तो नो ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, वह चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं था। नाउ ही इज नो मोर द मास्टर ऑफ हिज ओन, क्योंकि अब वह मास्टर है ना मालिक, ऑफ हिज ओन है स्वयं का, अब वो अब स्वयं का मालिक नहीं रहा था। ही इज ए सर्वेंट, वह अब एक नौकर बन चुका था, किसी दूसरे की दुकान पर, चाय की दुकान पर काम करता था, तो जो चाय की दुकान का मालिक था उसका वो नौकर हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। चूड़ी बनाने का जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, उसमें कौन से खतरे हैं, उन खतरों का उल्लेख करो। मेंशन यानी उल्लेख, हैजार्ड्स यानी खतरे, वर्किंग यानी काम करने में। आंसर लिखा है इसका हमने, दीज हैजार्ड्स आर फॉलोस। कुछ खतरे हैं जो इस प्रकार है। पहला है, द वर्कर्स इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, मजदूर जो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वो काम करते हैं। अब ज़्यादा टेम्परेचर में काम करते हैं तो इट इफेक्ट्स देयर हेल्थ बैडली, तो वह ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा तापमान उनके शरीर को बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाता है। दूसरा लिखा हमने, दे फेस इज दैट दे गो ब्लाइंड, और वे अंधे हो जाते हैं। किस कारण से होते हैं, विद द डस्ट, जो धूल उड़ती है, जो पार्टिकल्स निकलते हैं फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। जब कांच की चूड़ी को पॉलिश किया जाता है तो पॉलिश करने के कारण जो डस्ट निकलती है, उस डस्ट के कारण से वो अंधे हो जाते हैं। ये दूसरा कारण है। तो ये 2 कारण हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश जो है, उसका जो परिवार है, उसके परिवार की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से मुकेश का एटीट्यूड कैसे डिफरेंट है, यह बात हमको इसमें बतानी। तो आंसर है मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली। मुकेश एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता है, संबंध रखता है। आप बेंगल मेकर्स, जो चूड़ी बनाता है, ऐसे परिवार से मुकेश बिलोंग करता है या ऐसे परिवार से आता है। ही डज नॉट लाइक मेकिंग बेंगल्स, और उसे चूड़ी बनाना पसंद नहीं है। अपने घर परिवार का जो उसका काम है, उस काम को वो पसंद नहीं करता है। ही इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, और वह स्वयं का मास्टर बनना चाहता है, यानी कि मालिक बनना चाहता है। वह स्वयं का काम चुनना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, और वह चाहता है कि वह एक मोटर मैकेनिक बने, कारों को ठीक करने वाला बने। एंड वांट्स टू गेट द ट्रेनिंग ऑफ इट, और वह उस काम की ट्रेनिंग भी लेना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट फोर्सेस कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। फिरोजाबाद की जो बेंगल इंडस्ट्री है, उस बेंगल इंडस्ट्री में जो मजदूर है, उन मजदूर को कौन सी चीज कीप करके रखती है, बनाए रखती है, गरीबी में। फिरोजाबाद की जो बेंगल इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों की गरीबी को बनाए रखने में किन लोगों का हाथ है? तो द अनफेवरेबल सोशल एंड लीगल सिस्टम, सामाजिक और न्यायिक जो तंत्र है, वैधानिक जो तंत्र है, वह तंत्र उनका फेवर नहीं करता है, उनके पक्ष में नहीं आता है। मनी लेंडर्स, रुपये उधार देने वाले लोग यानी कि महाजन। मिडल मैन यानी कि दलाल लोग। कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। ये इतना सारा क्वेश्चन में से ये जो लोग हैं, ये इन मजदूरों को गरीबी में बनाए रखते हैं। टुगेदर दे इम्पोज ए हेवी बर्डन ऑन देम। टुगेदर यानी कि मनी लेंडर जो है, मिडिल मैन जो है, इस लीगल सिस्टम को ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं, ये सभी लोग मिलकर के, टुगेदर यानी साथ साथ मिलकर के, दे इम्पोज, ये सभी मिलकर के इनके ऊपर लाद देते हैं, ए हेवी बर्डन, एक बहुत अधिक बोझा, ऑन देम, इन लोगों के ऊपर, और इनको गरीब बनाए रखते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।